गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? अच्छे हो? चलिए देखिए, हम पिछले दो वीडियो में रैंकिंग की चर्चा कर रहे थे और रैंकिंग से ही रिलेटेड अब थोड़े से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप करेंगे। कभी कभी क्या है, कंपैरिजन दे दी जाती है, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, वो उससे लंबा है, वो उससे ठिकना है इत्यादि। कभी आयु को लेके, कभी हाइट को लेके, तो इस तरह के अब एक दो क्वेश्चन आप इसमें भी देख लो। ये भी एक रैंक जैसे ही बन जाते हैं, रैंकिंग के ही पार्ट माने जाते हैं। क्वेश्चन है, सुमन इज स्मॉलर देन नितिन। सुमन किससे छोटी है? नितिन से। सुमन इज स्मॉलर देन नितिन। अब पिंकी इज टॉलर देन सुमन। इधर पिंकी सुमन से लंबी है, पिंकी इज टॉलर देन सुमन। शशि इज टॉलर देन नितिन। अब नितिन से कौन लंबी है? शशि। चलिए, शशि इज टॉलर देन नितिन बट स्मॉलर देन हरी। लेकिन हरी से ये छोटी है। नितिन इज टॉलर देन पिंकी। अब देखिए, नितिन पिंकी से, तो मैं इसको हटा दूं यहां से, पिंकी से। फिर देखो, नितिन इज टॉलर देन पिंकी, और पिंकी किससे बड़ी है? सुमन से। ये हमने क्या कर लिया? ये रफली सेट कर दिया। अब देखो बेटा, इसको आप हरी, शशि, फिर नितिन, फिर पिंकी और सुमन, ठीक है। स्पेस कम है थोड़ा सा। चलो देखो बेटा, सबसे बड़ा कौन आ गया? हरी। दिख रहा है इधर ये। और हरी से छोटी कौन निकली? शशि। और शशि से छोटा नितिन। और नितिन से छोटी पिंकी। और पिंकी से छोटी है सुमन। लो जी, अब आप इसको एक बार पढ़ो और मिलाओ। सुमन इज स्मॉलर देन नितिन। देखो बेटा, नितिन से छोटी है सुमन। देखें ध्यान से आप। पिंकी इज टॉलर देन सुमन। देखो, पिंकी बड़ी हैगी किससे? सुमन से। पिंकी इज टॉलर देन सुमन, लंबी। शशि इज टॉलर देन नितिन। देखो, शशि नितिन से लंबी है, बट स्मॉलर देन हरी। लेकिन हरी से क्या है? ठीक है, स्मॉलर छोटी हो गई। नितिन इज टॉलर देन पिंकी। अब देखो, नितिन पिंकी से हैगा लंबा, टॉलर देन पिंकी। अब क्वेश्चन, अब ये इसने चाहे जो क्वेश्चन पूछा हो, अगर वो हमसे पूछता है, हेलो हु इज द टॉलेस्ट इन द रो? हरी। हु इज द स्मॉलेस्ट इन द रो? सुमन। हु इज इन द मिडल ऑफ दीज पर्सन्स? नितिन। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, वंस यू सेट ऑल दीज, then you can answer question asked to you very easily। तो एक बार बेटा आप इसको ढंग से सेट कर लीजिएगा, फिर जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है उसका आंसर आसानी से निकल आता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, रफली मैंने ये कर दिया, उसी को उठा के बड़ा बड़ा लिख दिया क्योंकि दिखता कम है, तो इसीलिए ये मैंने बड़ा कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए,
अब एक और क्वेश्चन, इनमें भी हमको उन्हें क्रम देना है, कभी उनको हाइट के हिसाब से, कभी उनको एज के हिसाब से सेट करना है। अब ये क्वेश्चंस थोड़े से बड़े भी हो गए, पजल नुमा बनेंगे। देयर इज ए ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, 5 लड़कियों का ग्रुप है। कितनी लड़कियां हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, अब कमला इज सेकंड इन हाइट बट यंगर इन एज। तो एक तो हमको हाइट का और एक एज का, 2 चीज दिख रही हैं। तो देखिए, हाइट के हिसाब से ले लिया, एज के हिसाब से ले लिया। देखो ध्यान से बेटा, ये तो अपनी सुविधा के हिसाब से चाहो आप ऐसे बना लो और डायरेक्ट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप चीज को समझो। देखिए, ये बना के हाइट वाइज मैं सबको यहां प्लेस कर दूंगा और एज वाइज मैं उनको यहां लगा दूंगा। चलिए, कमला इज सेकंड इन हाइट। लो जी, कमला का नाम सेकंड नंबर पर ले लिया, बट यंगर इन एज। ध्यान रखना बेटा, उम्र में ये छोटी है। क्लियर? प्रीति इज टॉलर देन माला। अब कितनी लंबी है, कहां रखें, तो थोड़ा सा रफ वर्क कर लो। प्रीति माला से टॉलर है, लंबी है। प्रीति इज टॉलर देन माला बट यंगर इन एज। लेकिन उम्र में तो माला से छोटी है प्रीति। तो ये आयु का मैंने रफ वर्क यहां कर दिया, अपनी हिंट के लिए कर दिया। राखी एंड माला आर ऑफ द सेम एज। अब राखी और माला एक जैसी आयु की हैं, ये मैंने आयु वाला मैटर यहां ले लिया। बट राखी इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। लो जी, राखी सबसे बड़ी है। ठीक है, आर किसका प्रतीक हो जाएगा? राखी का। लाओ मैं सिंबलाइज कर लूं जिससे आपको दिखे। अभी के फॉर कमला। एक नाम के 2 बच्चे तो है नहीं इसमें, नहीं है। ठीक है, चलिए, अब ये 2 लाइनें कंप्लीट, पहला और दूसरा पॉइंट। तीसरा देखो, अब तीसरा भी हो गया। राखी एंड माला आर ऑफ द सेम एज। यहां तक हो गया, राखी और माला एक जैसी उम्र की है, बट राखी इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। लो जी, राखी, ये तीसरा पॉइंट भी पूरा हो गया, राखी सबसे लंबी आ गई। नंदा इज ए टॉलर देन प्रीति। अब नंदा, हेलो, प्रीति से लंबी है क्योंकि हाइट वाला मैटर ये रहा। तो देखो बेटा, पहला और दूसरा तो भर गया, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, हाइट का पूरा मैटर सेट हो गया। तो यहां हम नंदा को रखेंगे, यहां हम प्रीति को और ये माला को। हाइट वाइज पूरा मैटर सेट हो गया। अब आगे पढ़ो। नंदा इज टॉलर देन प्रीति बट ओल्डर देन राखी। लेकिन नंदा राखी से बड़ी है, ओल्डर है, एज ज्यादा है। चलो, अब 2 और 2 4, यानी यहां पर कमला का नहीं दिया। दोबारा पढ़ो लाइन कमला की। कमला इज सेकंड इन हाइट, ठीक है, बट यंगर इन एज। अब कितनी एज में यंगर है, ये देखिए, सबसे बड़ा आपको ये मिल गया। ये दोनों बराबर की आयु के हैं और ये दोनों के दोनों प्रीति से बड़े हैं। अब कमला और प्रीति का कहीं कोई इसमें वो नहीं दिया गया। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, एक दूसरे से छोटे भी हो सकते हैं। तो अब एज का मैटर, जितनी इंफॉर्मेशन थी उतना हमने कर दिया। तो वेल, सबसे लंबा कौन निकला, मतलब सबसे ज्यादा उम्र का कौन निकली? नंदा। दूसरे नंबर पर राखी, तीसरे पर माला, चौथे पर प्रीति। अब यहां पर आपको बेटा
प्रीति या कमला, कमला या प्रीति, ये मैटर आपको। तो देखिए बेटा, जितनी इंफॉर्मेशन हो उतना आपको सेट करना है। कोई अपना दिमाग लगा के कि प्रीति को बड़ा कर दो, कमला को छोटा कर दो, कमला को बड़ा कर दो, प्रीति को छोटा कर दो, ऐसा कहीं कोई मत कर देना। अब इनकी जानकारी नहीं है तो ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब वो हमसे पूछता है, इस पर तमाम सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वेल, हु इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द ग्रुप? दैट इज राखी। हु इज द यंगेस्ट इन द ग्रुप? अब यंगेस्ट कांट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि ये दो लोग आके बैठ गए, सबसे छोटा। हु इज द ओल्डर इन ग्रुप? दैट इज नंदा। तो इस प्रकार से, या इफ ऑल दीज गर्ल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, वेल हु ऑक्यूपाई द सेकंड पोजीशन? अब असेंडिंग माने बढ़ता क्रम, तो पहले कम हाइट का, फिर उससे लंबा, फिर उससे लंबा, फिर उससे लंबा, देन सबसे लंबा। तो सेकंड पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर जाएगा? पी किसके लिए है यहाँ? पी प्रीति, तो प्रीति हो गई, ठीक है। अब अगर इफ दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर इनको डिसेंडिंग घटते क्रम में लगाया जाता है, तो हु ऑक्यूपाइज द सेकंड पोजीशन एज वाइज? अब एज वाइज सेकंड पोजीशन कौन आएगा? आर किसके लिए यूज किया बेटा अपने? राखी के लिए, तो राइट। इस प्रकार से वेल सो मेनी क्वेश्चंस, मतलब तमाम क्वेश्चन 4, 5, 3, 4 जो भी हो वो आपसे पूछ सकता है। 5 पूछ लेते हैं। आप तो सिर्फ इन्हें सेट करना सीखो। You can answer the question very easily once you learn how to arrange these guys when such questions are given to you. जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो इनको अरेंज कैसे करना है, कैसे बिठालना है, कैसे इनकी रैंक सेट करनी है, पहले इस चीज पर अपना पूरा ध्यान दीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, कई बार रैंकिंग टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपको याद होगा मैंने ये क्वेश्चंस आपको ब्लड रिलेशन के टाइम पे कराए थे, और डायरेक्शन के टाइम पे भी इस तरह के साइन यूज करके मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। अब इस तरह के साइन का प्रयोग कई बार रैंकिंग टेस्ट में भी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप साइन को देख लीजिएगा, ए स्टार बी। अब यहाँ स्टार स्टैंड फॉर, तो ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज, अर्थात ए और बी की आयु बराबर, यानी दोनों बराबर आयु के हैं। अब ए माइनस बी, यानी ए इज ओल्डर देन बी इन एज, ए बी से आयु में बड़ा है, और ए प्लस बी, इसमें पहला वाला यानी ए इज यंगर देन बी इन एज, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीजें ढंग से देख लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इनमें ऑप्शंस भी लगे होते हैं, जैसे मैंने इसके ऑप्शन यहाँ लगा दिए, आप दिए हो हाल में ला लो। उसमें क्या है, आप पहले इसे सॉल्व करना सीखो। अब राम स्टार मोहन, तो स्टार में दोनों लोग समान आयु के होते हैं, तो राम और मोहन दोनों बराबर की आयु के हैं। अब माइनस में पहले वाले बड़े हैं दूसरे वाले से, यानी ए बड़ा है बी से। अब माइनस में जैसे ही हमने ये ग्रेटर का निशान लगाया तो क्या निकल के आ गया कि राम और मोहन तो दोनों बराबर हैं, बट दोनों के दोनों गोपाल से बड़े हैं। ऑप्शन आ जाए गोपाल सबसे छोटा है, करेक्ट।
ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा मिल जाता है, राम और मोहन दोनों गोपाल से बड़े हैं, साफ दिख रहा, तो वो पलट के कोई क्वेश्चन को हमको ऑप्शन पूछ लेगा, भाई गोपाल मोहन और राम दोनों से छोटा है, करेक्ट, गोपाल सबसे छोटा है, करेक्ट, कोई भी हमको मिल जाए इस तरह का। तो बेटा पहले इसे सॉल्व करना, मैं इसीलिए हर तरह का क्वेश्चन कवर करके चल रहा हूं कि आप ये ना हो कि आपको राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम की तो बहुत करा दिए, अब आप कहें कि साहब इस तरह की नहीं सिखाई, उस तरह, मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको, मैंने रैंकिंग आपको डिटेल में कराने जा रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में, आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बेटा इस तरह से ये सेट, अब आप इसको देखो तो प्लस किसके लिए स्टैंड होता है, छोटे के लिए, एक्स छोटा है बाई से, इधर बाई छोटी है जेड से, बेटा हम इसको पलट के कह सकते हैं जेड बड़ा है बाई से, इधर बाई बड़ी है, और हमको ये मालूम है, अब हमने यहां निगाह डाली, ये छोटे बड़े का तो कुछ नहीं दिख रहा, माइनस प्लस माइनस दिख रहे हैं, तो हमने देखा कि ग्रेटर का निशान किसके लिए आया है, माइनस के लिए, तो जेड माइनस बाई माइनस एक्स, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, जेड माइनस बाई माइनस एक्स, क्योंकि ग्रेटर का निशान किसके लिए आया है, आप देखो ग्रेटर का निशान किसके लिए आया, माइनस के लिए, तो जेड माइनस बाई माइनस एक्स, तो आपका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो विचलित नहीं होना है, तत्काल सॉल्व करना है, क्लियर, आई होप, वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेटा सुनो, जो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये आपके पजल नुमा क्वेश्चंस है, आप एक दो क्वेश्चन यहाँ कर लो, तो फिर मैं अगला टॉपिक जो पजल का चालू करूँगा उसमें मैं आपको बिल्कुल कैटेगराइज कर दूंगा, उसमें कि देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पजल के क्वेश्चन, रैंकिंग से रिलेटेड पजल के क्वेश्चन, फैमिली से रिलेटेड पजल के क्वेश्चन, ठीक है ना, और भी तमाम प्रकार की कंपैरिजंस आ जाती हैं उनसे रिलेटेड, यहाँ तक कि हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो वहाँ मैं आपको कैटेगराइज करके 4-5 वीडियो बना के पजल को मस्त करा दूंगा। तो अभी एक दो क्वेश्चन पजल के यहाँ पे भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये भी थोड़ा रहना चाहिए। देखिए मैंने आपको सिटिंग कराई थी, तो सिटिंग का लास्ट वीडियो मैंने बड़े क्वेश्चंस का लिया था जो बिल्कुल पजल फॉर्म थे, तो इसीलिए मैं एक दो क्वेश्चन पजल फॉर्म के रैंकिंग में भी करा देता हूं, जो यहां करा दूंगा उनको आगे छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अभी एक छोटी सी पजल टाइप का क्वेश्चन ले लिया है, ये भी हमको, ये बुक्स हैं जो हमको अरेंज करनी है, क्रम से रखनी है, और जैसे ही हम क्रम बताते हैं, जैसे हम उनको नंबरिंग सेट करते हैं, तो वहाँ वो रैंक बन जाती है, कौन सी टॉप रैंक पर है, कौन सी सबसे लास्ट बॉटम में रखी है, इत्यादि। अब आप देखिए बेटा ये है क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पॉइंट वाइज पढ़ते जाओ और सेट करते जाओ। There are 7 books of different subject with psychology, Hindi, English, sociology, economics, education, accounting are putting on one another. So well कितनी हो गई बेटा, 7। आप देखिए चूंकि ये एक दूसरे के ऊपर रखे हैं तो आप टॉप टू बॉटम चले जाओ, क्योंकि इसमें वर्ड भी यूज हुआ है टॉप, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा। देखिए क्या कहा इसने, द बुक ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑन द टॉप, सोशियोलॉजी की किताब सबसे टॉप पर रखी है। थर्ड पॉइंट पढ़ो, अकाउंटिंग इज जस्ट बिलो एजुकेशन। तो देखो बेटा थोड़ा सा रब वर्क भी करो, एजुकेशन के जस्ट नीचे किसकी है, अकाउंटिंग की किताब है। विच माने एजुकेशन, विच इज जस्ट बिलो सोशियोलॉजी,
लो जी सोशियोलॉजी ये रखी है, तो सोशियोलॉजी के नीचे क्या है, एजुकेशन, और एजुकेशन के नीचे क्या है, अकाउंटिंग। तो कर दो इनको सेट। तो देखिए सोशियोलॉजी के नीचे आ गई एजुकेशन की किताब, और एजुकेशन के नीचे आ गई आपकी अकाउंटिंग की किताब। अब देखिए बेटा फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज जस्ट अपॉन साइकोलॉजी। अब देखिए इकोनॉमिक्स कहाँ है, साइकोलॉजी के ऊपर। लो जी ये सेट कर दिया रफली, इकोनॉमिक्स इज जस्ट अपॉन साइकोलॉजी बट नॉट इन द मिडिल। अब बेटा ये साथ हैं, तो देखिए यहां मत बिठालना किसको, इकोनॉमिक्स को, क्योंकि मना कर दी गई है कि इकोनॉमिक्स बीच में नहीं है। ठीक है, तो बीच में नहीं है तो आप नीचे को खिसक जाओ। देखते हैं, इकोनॉमिक्स इज जस्ट अपॉन साइकोलॉजी बट नॉट इन द मिडिल, हिंदी इज जस्ट बिलो साइकोलॉजी। तो देखो बेटा अगर हम साइकोलॉजी को यहां रखें तो साइकोलॉजी के नीचे क्या रखनी है, हिंदी, और साइकोलॉजी के ऊपर क्या रखना है, इकोनॉमिक्स। और उसने लाइन बताई है कि इकोनॉमिक्स बीच में नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ दो, हमने तो रखा भी नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी किताब इसमें से बची, जो बची उसको यहां रखेंगे। तो कौन सी बच रही है भाई, इंग्लिश। अब देखो बेटा जैसे आपने इसको सेट कर दिया, अब इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। वेल विच बुक इज इन द बॉटम ऑफ द अरेंजमेंट, लीजिएगा हिंदी। वेल विच बुक इज इन द मिडिल ऑफ द अरेंजमेंट, इंग्लिश। सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, सिक्स्थ पूछे, कोई भी पूछे, ये क्वेश्चन इस प्रकार से सेट हो जाते हैं। क्लियर, लीजिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह का। चलिए देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, अब ये देखने में देखो क्वेश्चन बड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन इस पर आप चाहो तो 10-12 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। 5-6 क्वेश्चन तो इजीली बनते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखो। इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स मींस बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों ही आ जाते हैं। तो वेल इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आनंद्स पोजीशन इज 12th एंड मालाज पोजीशन इज 8th। देखो बेटा जब भी डायरेक्ट पोजीशन की बात हुई हो तो ऊपर से ही चलना है। जब जब बॉटम से नीचे से जाएगा तो वो या तो कहेगा लास्ट एंड से या बॉटम से, कुछ ना कुछ अलग वर्ड यूज करेगा। तो वेल हमने एक तो बना लिया ये क्लास जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, और एक बना लिया हमने सेपरेटली बॉयज का, क्योंकि वो ये भी आनंद, देखिएगा आगे क्या कह रहा है, आनंद्स पोजीशन इज 6th अमंग बॉयज और मालाज पोजीशन इज 3rd अमंग गर्ल्स। बस इतना ही पढ़ो, पहले सेट करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये गर्ल्स का बना लिया। अब देखिए कितने हैं ये तो मालूम नहीं है। चलिए पहला पॉइंट पढ़े बेटा, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आनंद्स पोजीशन इज 12th। चलिए आनंद की पोजीशन कितनी है, 12th। 12वीं है पोजीशन आनंद की। लाओ मैं यहाँ दिख रहा है आनंद कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। भाई ऊपर से चला रहा है क्योंकि पोजीशंस बतानी है, टॉप बॉटम का भी इसमें चक्कर देखो चल रहा है ना, बॉटम। तो चलिए अब तो पोजीशन हमने 12 ऊपर से बता दी, 12th, और मालाज पोजीशन इज 8th, और इसी में माला की पोजीशन है 8वीं। अब इनके बीच में बच्चे बैठेंगे, चलो देखेंगे बाद में। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आनंद्स पोजीशन इज 6th, आनंद्स पोजीशन इज 6th अमंग बॉयज। लड़कों में आनंद की पोजीशन कितनी है, 6वीं है। ध्यान दो
आनंद में, वो लड़कों में आनंद की पोजीशन कितनी है? 6वीं। वाइल मालाज पोजीशन इज 3rd अमंग गर्ल्स, और माला की पोजीशन है 3rd लड़कियों में। जब खाली लड़कियों को लेते हैं, सिर्फ लड़कियों की बात करते हैं, तो उनमें 3रे नंबर पर, इसका मतलब माला से 2 लड़कियां और ऊपर बैठी हैं। जब लड़कों की बात की तो आनंद की 6वीं पोजीशन है, इसका मतलब लड़कों में 5 लड़के आनंद से पहले हैं, ऊपर हैं। क्लियर? ये हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर हो गए। माला इज 52nd फ्रॉम बॉटम इन द क्लास। लो बेटा, माला क्लास में, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास देन बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, तो देखिए ये 52वीं कितनी बनी बेटा? 52वीं। जैसे ही हमको हेलो ये मालूम पड़ा, तो माला टॉप से है 8 और बॉटम से है 52। माला की दोनों पोजीशन क्या देखा हमने? टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल। तो टॉप 8 और बॉटम कितना? 52। कितना हो गया? 61 माइनस कर दो 59। इसको दोबारा देखो बेटा, दिख नहीं रहा हो तो यहां देख लो। देखिए मैं दिख रहा हूं, अब देखिए, देखो ध्यान से, माला ऊपर से यानी टॉप से कितनी है? 8 और बॉटम से कितनी है? 52। आपको प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ाया गया बेटा? टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल स्टूडेंट्स हो, पर्सन हो, जो भी हो, तो आप इसमें से 1 माइनस कर दो। 52 और 8 60, 1 माइनस हुआ 59। तो वेल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? 59। टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 59। आप देखो इतने क्वेश्चंस निकलेंगे इनमें से, अभी आप मजा आ जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो ये अभी हमने यहां तक पढ़ा। अब इन द क्लास लास्ट पॉइंट ले लीजिए बेटा। आनंद इज 26th फ्रॉम बॉटम अमंग बॉयज, अमंग द बॉयज। लड़कों में आनंद बॉटम से यानी नीचे से 26वां है। लाइए, यही आनंद कितना है नीचे से? 26वां। अब देखो बेटा, आनंद टॉप से कितना है? 6, बॉटम से कितना है? 26 और 1 माइनस कर दो, तो 26 से 32 माइनस 1 31 कितना हो गया? हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास? 51। अब देखो बेटा 59 और 51 इसमें बॉयज हैं, तो 28 क्या आ गई? गर्ल्स आ गई। तो ये एक कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ये हटा दो भैया। अब चलो आगे। तो ये गर्ल्स कितनी हो गई? 28। अब देखो बेटा, बॉयज 31, गर्ल्स 28, दोनों को जोड़ा 59। जब किसी व्यक्ति या मतलब लड़का या लड़की, बॉय या गर्ल, किसी की भी टॉप से भी पोजीशन मालूम है आपको और बॉटम से भी मालूम है, दोनों को ऐड करो, 1 माइनस करो, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ आइदर गर्ल्स और बॉयज। जो भी आपसे पूछा गया वो मिल जाएंगे आपको। तो अभी हमने इतना देखिए, इसने तो मात्र इतना सा दे के रह गया। ये तो अभी तुम्हारा काम है, बहुत कर सकते हो इसमें। ये तो जितना पूछा था उतना हमने बना भी दिया। अब देखिए बेटा, अगर माला टॉप से 3rd है तो बॉटम से कितनी जाएगी? 26th, क्योंकि 26th और 3rd 29 माइनस 1 28। फिर देखो टोटल निकालना है, तो टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप कितना है उसका? 3rd, बॉटम से कितनी है? 26th -1। 26 और 3 29 -1 किया तो 28। तो ये गर्ल्स निकल के आ गई। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर वो ये पहला क्वेश्चन करते हैं,
पहला क्वेश्चन, अब इसमें देखिए क्वेश्चंस की आप लाइन लगेगी। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वेल आपका आंसर क्या होगा 59। कैसे आया? ये आनंद की मदद से आया, माला की मदद से आया, क्योंकि माला ऊपर से 8वीं है और माला क्लास में नीचे से 52वीं है। जैसे ही दोनों को जोड़ा, एक माइनस किया, ये निकल आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी गर्ल्स आर एबव माला, माला से ऊपर कितनी लड़कियां हैं? देखो हमको मालूम है कि माला क्लास में तीसरी नंबर पे आ रही है, तो ऑब्वियसली इससे पहले कितनी लड़कियां आ गई? 2। हाउ मेनी बॉयज आर बिफोर या एबव आनंद, आनंद से पहले या आनंद से ऊपर कितने लड़के हैं? जब हमको मालूम है कि आनंद लड़कों में 6वें नंबर पर है, तो ऑब्वियसली 5 लड़के आनंद से ऊपर हैं। अब आप यहां आ जाएं तो मैं आपको सब कुछ समझाऊं, ये तो आपको क्लियर है ही। देखिए बेटा, माला की पोजीशन है 8वीं, जबकि माला लड़कियों में कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। तो इसका मतलब माला से ऊपर 2 लड़कियां और हैं, 2 ये और 1 माला, हो गई माला 3 नंबर पर। ठीक है, अब बेटा हो ध्यान दो, अब हमको ये पूरा बनाना है 8 नंबर, तो 5 क्या रखने पड़ेंगे? बॉयज। तो 5 और 2 7 और 1 8, क्लियर हो गया। अगर वो हमसे पूछे बताओ माला से पहले कितने लड़के हैं? 5। भैया इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप देखो ना, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। तो पहले तो जितना उसने हमसे पूछा, पहले हमने उतना सेट कर दिया। ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपका समय कम समय में सेट हो जाते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चंस के आप आंसर दे करके आपका बहुत समय बचा ले जाते हैं और आपको नंबर भी दिलाते हैं। तो ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं पूछूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे लाइन से, डोंट वरी। ठीक है ना, माला और अमर के, इसके माला और क्या नाम है, इस आनंद के बीच में कितने लड़के हैं, आनंद के बाद कितने लड़के हैं, आनंद के बाद कितनी लड़कियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखो बेटा, इनको भी सेट करना है। ये पजल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से गेम्स दे दिए गए, बंदों को सेट कीजिए, लाइन से बिठा लिए, कौन किससे लंबा है, कौन किससे नाटा है, इत्यादि। चलिए पहला पॉइंट है भैया, PQRST and UR6 फ्रेंड्स, कितने हैं? 6। दे प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स विच बुक फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। T who is taller than P and S, देखो बेटा T किन से टॉलर है? P और S से। अब P और S के बारे में नहीं मालूम, लेकिन T दोनों से टॉलर है। T who is taller than P and S play टेनिस। T क्या खेलता है? टेनिस। One who is the smallest plays volleyball and the tallest plays basketball। अब देखो बेटा, जो सबसे बड़ा होगा उसको तो हम देंगे बास्केटबॉल, और जो सबसे छोटा है, बड़े से मतलब लंबा है जो सबसे, उसको बास्केट, और जो सबसे छोटा है उसको हम वॉलीबॉल देंगे। अभी इस पॉइंट को रोको। आर प्लेज वॉलीबॉल, ये मिल गया। तो सबसे छोटा यानी ये कितने लोग हैं? 6। तो जो 6वें नंबर पे बेटे हम जिसको बिठा लेंगे, अभी हल देख लेंगे। तो आर क्या खेलता है? वॉलीबॉल।
चलो, Q and S neither play वॉलीबॉल नॉर बास्केटबॉल। अब देखो बेटा, Q और S में से ना तो कोई वॉलीबॉल खेलेगा, तो वॉलीबॉल वाला तो मिल गया ना, बास्केटबॉल। तो यहां से ये मालूम पड़ा कि Q और S में से कोई भी सबसे पहले नंबर, एक नंबर पे नहीं आएगा, सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति क्या खेलता है, बास्केटबॉल, और ये मना कर रहा है बास्केटबॉल की। T इज बिटवीन P एंड Q। अब देखो P ये बेटा है, तो P और Q के बीच में कौन है, T। T इज बिटवीन P एंड Q। हु प्लेज, हु किसके लिए दिया है, Q के लिए। हु प्लेज फुटबॉल, तो Q क्या खेलता है, फुटबॉल। अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5 बैठ गए, तो अब जो एक नंबर पे जाएगा वो कौन होगा, पहले नंबर पे आने वाला, U, क्योंकि देखिए PQRSTU, तो U रह गया। तो अब देखिए जो सबसे बड़ा है, देखिए यहां दिया था, ये देखिए, एंड द टॉलेस्ट प्लेज बास्केटबॉल, तो रखो इसका गेम बास्केटबॉल रखो। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब इतना कंप्लीट हो गया बेटा। अब एक, वैसे तो सारा हमने पढ़ लिया, कहीं कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। इसको दोबारा से देख लो बेटा। T हु इज टॉलर देन P एंड S, T P और S से जो बड़ा है, प्ले टेनिस, टेनिस खेलता है, ये लाइन पूरी हो गई। 1 हु इज द स्मॉलेस्ट प्ले वॉलीबॉल, लो जी ये हो गया, सबसे छोटा वाला ये हो गया, वॉलीबॉल खेलता है। एंड द टॉलेस्ट प्ले बास्केटबॉल, और टॉलेस्ट बास्केटबॉल खेलता है, ये भी कंप्लीट हो गया। यानी आपका ये आर प्लेज वॉलीबॉल, आर मिल गया यहाँ। Q एंड S नाइदर प्लेज वॉलीबॉल और नॉट बास्केटबॉल, तो बास्केट भी सेट हो गई, वॉलीबॉल भी सेट हो गई। अब एंड T इज बिटवीन P एंड Q, और Q हु प्लेज फुटबॉल, ये सबका गेम सब सेट हो गया। अब बेटा इन दोनों बंदों के, चूंकि इन दोनों के बीच T है, तो ओबियसली ये यहाँ निशान लग गया, तो सारे बंदे लाइन से सेट हो गए। अब बचे गेम, गेम हम देखें तो एक तो क्रिकेट बचा और एक बैडमिंटन बचा। तो अब बेटा हो कुछ क्लियर है नहीं, तो क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन, इनको हम ऐसे दे देंगे। तो ये बड़ा मज़ा आता है जब आप पजल नुमा क्वेश्चंस को करोगे, क्योंकि आपको हार्डली 3-3.5 मिनट का टाइम लगता है, और फिर आप आसानी से 1 मिनट में 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो बहुत ही आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने को मिल जाते हैं। अब इसमें कुछ भी पूछ ले कि भाई बास्केटबॉल कौन खेलता है, ठीक है, और P का गेम क्या है, तो वहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा क्रिकेट या बैडमिंटन, और दोनों में या लग के नहीं आता है तो कह दो, तय नहीं कर सकते। क्लियर लीजिएगा। आई होप आज का आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो बेटे हो खूब लाइक किया करो और शेयर किया करो, ठीक है। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।